छोटी छोटी बातें हैं जो आपको थोड़ा सा दूसरों से अलग बनाएंगी, अपने हारे हुए केस को जिताएंगी। छोटी छोटी बातें ही हमेशा काम आती हैं और वो छोटी छोटी बातें पढ़ने के लिए हमारा चैनल है दोस्तों। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जितना बाकी लोग पढ़ाते हैं दोस्तों, उतना तो हम बैकग्राउंड सब चैप्टर की जो पहली वीडियो होती है बैकग्राउंड में ही बता देते हैं। अब इसके आगे की जो 1 बाय 1 सेक्शंस पढ़ेंगे तो इतनी डिटेल पढ़ेंगे कि आपका माइंड देखिए बहुत ओपन होता चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे लोक दस्तावेज, पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। दोस्तों यहाँ पर आपको दो नाम सुनने को मिल रहे हैं डॉक्यूमेंट के साथ में, पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि डॉक्यूमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा? इसकी जड़ शुरू होती है दोस्तों सेक्शन 56 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो अब चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये जो सब चैप्टर है, इस सब चैप्टर का नाम है पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये चैप्टर 5 है, सब चैप्टर का नाम है लोक दस्तावेज और इसके अंदर टोटल मिलाकर ये 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन 74 से लेकर सेक्शन 77। पहले यही सेक्शन 5 हुआ करती थी, 74 से लेकर 78 तक। अब ऐसा क्या हुआ कि एक सेक्शन कम हो गया। एक्चुअली पहले सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट को डिफाइन करती थी एंड सेक्शन 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट को डिफाइन करती थी, बट अब सेक्शन 75 को मर्ज कर दिया है सेक्शन 74 में, इसलिए 74 एंड 75 को मिलाकर अब केवल एक सेक्शन है और वो है सेक्शन 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आप ना थोड़ा सा सब चैप्टर के नाम पर ध्यान देना। ये बात करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट, अर्थात जितनी भी ये सेक्शंस हैं यहां से और यहां तक 77 तक 74 से, इनमें कहीं ना कहीं पब्लिक डॉक्यूमेंट की ही बात होगी। किसी भी स्टेज पर अगर आपको लगे कंफ्यूजन आए कि जो हम ये सेक्शन 77 पढ़ रहे हैं या कोई और सेक्शन पढ़ रहे हैं तो क्या वहां पर पब्लिक डॉक्यूमेंट है या नहीं, तो आपको इस सब चैप्टर का नाम याद दिला देगा कि हाँ, इन सभी सेक्शंस में केवल और केवल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की बात होती है। एक सबसेक्शन है सेक्शन 74 की सबसेक्शन 2 जहां पर प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात होती है। डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाना चाहूंगा और ये बैकग्राउंड उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है जिन लोगों ने मेरी डॉक्यूमेंट पर वीडियो नहीं देखी है। डॉक्यूमेंट पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, सेक्शन 54, 55 ओरल एविडेंस, 56 लेकर 64 तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डिटेल्ड वीडियो है, आप लोग देख लीजिए। मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट ये जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है प्राइवेट डॉक्यूमेंट एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसकी जड़ शुरू होती है सेक्शन 56। सेक्शन 56 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती है कि अगर डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना है, दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित करना है, तो आप दो टाइप की एविडेंस दे सकते हैं। पहली एविडेंस दे सकते हैं आप प्राइमरी एविडेंस और दूसरी सेकेंडरी, प्राथमिक तथा द्वितीयक साक्ष्य। प्राथमिक या फिर द्वितीयक साक्ष्य, दोनों में से किसी भी प्रकार से किसी दस्तावेज के कंटेंट को आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस सेक्शन ने तो दोनों को परमिट कर दिया। तो अब क्या मेरी मर्जी है कि मैं किसको प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करूं, किस डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव करूं? लॉ में ऐसा नहीं चलेगा। लॉ फिक्स है, लॉ सर्टेन है, वही बताएगा कि आपको किस डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करना है, किस डॉक्यूमेंट को आपको सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव करना है। तो बताना पड़ेगा कि क्या एविडेंस प्राइमरी एविडेंस होती है, तो सेक्शन 75 में बताया गया, और क्या एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस होती है वो सेक्शन 58 में बताया गया। और टोटल 8 तरीके की सेकेंडरी एविडेंस बताई गई दोस्तों। प्राइमरी एविडेंस की जब बात करते हैं तो यहां पर 7 तरीके की प्राइमरी एविडेंस बताई गई है। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, दो सेक्शन ये 57, 58। अब असली जड़ शुरू होती है सेक्शन 59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
56 से आप सीधा जंप करो सेक्शन 59 पर। सेक्शन 56 ने कहा डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्राइमरी से या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर देना, लेकिन सेक्शन 59 पढ़िए, डॉक्यूमेंट सेल। 56 में वर्ड यूज हुआ था मे, इट मींस वहां डिस्क्रिशन थी कि आप प्राइमरी से करेंगे या सेकेंडरी से करेंगे, लेकिन सेक्शन 59 ने बोला सेल, डॉक्यूमेंट सेल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। ये जो वर्ड्स हैं इतने सारे जो येलो कलर में यहां पर लिखे हैं, डॉक्यूमेंट शेल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, दिस इज कॉल्ड बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस के मामले में भी बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस है कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए, एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मामले में भी बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस है कि एविडेंस डॉक्यूमेंट को अगर प्रूव करना है तो प्राइमरी होनी चाहिए। लेकिन बेस्ट रूल के साथ साथ सेक्शन 56 ने कहा कि बेस्ट रूल अगर अवेलेबल नहीं है, बेस्ट एविडेंस अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हैं। 56 ने कहा कि डॉक्यूमेंट को केवल और केवल सेल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन। उन्होंने कहा है कि इसके आगे, इस सेक्शन के आगे हम कुछ केसेस बताएंगे, उन केसेस को छोड़ देना, अदरवाइज बाकी केसेस में अगर डॉक्यूमेंट को प्रूव करना होगा तो केवल और केवल प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करेंगे। यही जनरल रूल है। जब भी आप प्रैक्टिस में हैं या क्वेश्चन का आंसर दें तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या जिस डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा रहा है जिस एविडेंस से, क्या वो प्राइमरी एविडेंस है। अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो आपका जनरल रूल नहीं अप्लाई हुआ और आंसर के ठीक होने के चांसेस अब कम हो गए। अब जब जनरल रूल अप्लाई नहीं हुआ, देन अब आपको जाना पड़ेगा सेकेंडरी एविडेंस चेक कर लीजिए, क्या वो मामला ऐसा है जो इन केसेस में फॉल करता है विच आर हियर इन आफ्टर मेंशन, जो अब इससे अगली सेक्शन या उससे आगे कहीं। देखिए हेयर इन आफ्टर मेंशन लिखा है, चाहते लेजिस्लेचर तो लिख भी सकते थे एक्सेप्ट इन द केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 60, ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन हेयर इन आफ्टर मेंशन लिखने से ये मामला केवल और केवल सेक्शन 60 तक लिमिटेड नहीं रहता। अब इस सेक्शन 59 से आगे आगे जितनी भी सेक्शंस लिखी हुई हैं, सेक्शन 170 तक चले जाइए आप, अब ये हेयर इन आफ्टर मेंशन उन सब पर एप्लीकेबल हो जाता है। अगर यहां लिख दिया जाता इन द केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 60, तो केवल और केवल एक ही सेक्शन तक लिमिटेड हो जाता है एक्सेप्शन, बट इस 59 में जो एक्सेप्शन लिखा गया है वो बहुत सारी सेक्शंस पर एप्लीकेबल हो सकता है, बट जनरल रूल कि डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस से प्रूव किया जाएगा, यही बेस्ट एविडेंस रूल भी है। देखिए यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि हियर इन आफ्टर जो केसेस मेंशन हैं उनमें आप सेकेंडरी एविडेंस दे देना, क्या ऐसा लिखा है? क्या नहीं लिखा। लैंग्वेज को आप पढ़ने की कोशिश करो, उन्होंने लिखा है कि जो आगे मामले लिखे गए इनको छोड़कर प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव करना। तो अभी तक सेक्शन 59 में सेकेंडरी एविडेंस तो वर्ड यूज ही नहीं हुआ, बट सेक्शन 60 देखिए क्या कहते हैं। सेक्शन 60 कहता है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। जब डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने की बात आएगी तो सेक्शन 60 में वो केसेस बताए गए जिनमें सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है, अर्थात सेक्शन 59 को एग्जम्प्ट किया जा सकता है। सेक्शन 59 का एक्सेप्शन है सेक्शन 60। क्या और भी एक्सेप्शंस हैं? देखेंगे। अभी हम अपने सोच के दायरे को छोटा नहीं करेंगे, हम अपनी सोच के दायरे को हमेशा बड़ा रखेंगे। जो लिखा है सही समझ जाएं और सोच का दायरा बड़ा भी हो जाए, इस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो जब आप सेक्शन 60 पढ़ेंगे, डिटेल वीडियो तो आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके अंदर में बताया गया है कि इन मामलों में सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, और इसके नीचे फिर एक एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। आप देखिए सेक्शन 58 पढ़ रहे होंगे,
जहां पर सेकेंडरी एविडेंस बताया गया कि क्या क्या होगा, तो वहां पर भी 8 बातें लिखी गई हैं कि 8 तरीके की सेकेंडरी एविडेंसेस आपको देखने को मिलेंगी। और अब इन 8 तरीके की एविडेंसेस में से कौन सी एविडेंस कब दी जा सकती है? ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से पहले टाइप की सेकेंडरी एविडेंस दे दो, दूसरे टाइप की सेकेंडरी एविडेंस दे दो, दूसरे की नहीं मिल रही है तो तीसरे की दे दो, तीसरे टाइप की नहीं मिल रही है तो आप 8वें टाइप की एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस दे दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात पर लिमिट लगाने के लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया इसके नीचे, और उस एक्सप्लेनेशन में यह बताया गया कि जो 8 टाइप की सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 58 में दी गई, इनमें से कौन से टाइप की एविडेंस किस मामले में दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए सेक्शन 60 में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात बता दूं मैं आपको कि टाइप ऑफ एविडेंसेस कहां, सेकेंडरी एविडेंसेस कहां पर हैं? सेक्शन 58 में। और सेक्शन 60 में क्या है? सेक्शन 60 में बताया कि ये जो एविडेंसेस हैं इनको आप किन केसेस में दे सकते हो, तो वो केसेस बताए गए सेक्शन 60 में। और सेक्शन 60 में साथ में ये भी बताया कि ये जो केस हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन केसेस में ये बताया कि ए वाले मामले में आप कौन से टाइप की सेकेंडरी एविडेंस दोगे, बी वाले मामले में कौन सी दोगे, सी वाले मामले में कौन सी दोगे, डी में कौन सी दोगे। तो ई क्लॉज देखिए, ई क्या कहती है? क्लॉज ई कहती है व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। हमें कहां आना था? पब्लिक डॉक्यूमेंट पर आना था। मैं आपको जड़ बता रहा हूं कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक होता है मोड ऑफ प्रूफ, कि आप जो एविडेंस ला रहे हैं उसका मोड क्या, किस तरीके से एविडेंस लाएंगे, कौन सी एविडेंस लाएंगे। तो मोड ऑफ प्रूफ अलग अलग हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का डॉक्यूमेंट आपने बना दिया पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसके लिए मोड ऑफ प्रूफ अलग रखना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट बच गए which are not public document, these are called private document, इनके लिए मोड ऑफ प्रूफ अलग रखना है। देखिए प्रूफ को मैं कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को। एविडेंस के प्रूफ का मतलब एविडेंस, एविडेंस कोर्ट में वो आनी चाहिए जिसके सत्य होने की, जिसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा हो, सत्य होने की संभावना अत्यधिक हो, ऐसी ही एविडेंस कोर्ट के सामने आनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस इज कि अगर ओरल एविडेंस है तो डायरेक्ट होनी चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो केवल और केवल प्राइमरी डॉक्यूमेंट ही आना चाहिए। और प्राइमरी डॉक्यूमेंट का मतलब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया था, जो सबसे पहले अस्तित्व में आया था। इस लाइन को आप पकड़ लेंगे तो आप प्राइमरी एविडेंस समझ जाएंगे। प्राइमरी एविडेंस के मामले में 7 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, तो आप समझेंगे कि वो 7 तरीके से प्राइमरी एविडेंस बन सकती है। हालांकि मेन डेफिनेशन एक ही है, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। तो जहां जहां डॉक्यूमेंट आपको मिले तो आप कोशिश करिए कि इस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करें। लेकिन सारी प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल ही होंगी ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस है, बट ऑल प्राइमरी एविडेंसेस आर नॉट नेसेसरीली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बट जहां डॉक्यूमेंट लिखा मिले उसको आप ओरिजिनल से कनेक्ट करिए। मैं एक लाइन आपको समझा रहा था कि अगर आप प्राइमरी एविडेंस समझना चाहते हैं तो एक लाइन आप याद कर लीजिए। वैसे तो डिटेल वीडियो आपको मिलेगी, बट हाँ मैं क्रक्स बता रहा हूं आपको। ये वाली जो मैं लाइन बता रहा हूं ये फेल नहीं होने वाली है। आप हर टाइप की एविडेंस में यूज करके देख लेना। जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया, सबसे पहली बार जब डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस में आया था, वो डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। एक एग्जांपल देता हूं। एक कन्फेशनल स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड किया किसी एक्यूज का। मैजिस्ट्रेट साहब ने जो लिखा उस पर जो साइन कराए एक्यूज के, फिर अपने साइन किए, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट की वो कॉपी है जो सबसे पहले पिक्चर में आई। ये कैसा डॉक्यूमेंट होगा?
ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या इससे पहले था? नहीं था। सबसे पहली कॉपी ये है, तो यही होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इसी को कहेंगे प्राइमरी डॉक्यूमेंट। अब एक एग्जांपल और देता हूं। अगर सपोज मैजिस्ट्रेट साहब ने जब ये स्टेटमेंट लिख रहे थे, कन्फेशनल स्टेटमेंट, इसके नीचे 2 कार्बन लगाकर 2 एक्स्ट्रा पेज लगा दिए थे, कार्बन पेपर के साथ 2 एक्स्ट्रा पेज लगा लिए थे, और फिर मैजिस्ट्रेट साहब ने ऊपर पेन से ऊपर वाले कागज पर लिखते चले गए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, एक्यूज ने साइन किए, अपने साइन किए मैजिस्ट्रेट साहब ने और मोहर लगा दी। अब जैसे जैसे ऊपर वाला कागज तैयार हुआ, साथ में नीचे 2 कॉपी और तैयार हो गई, क्योंकि कार्बन कॉपी लगी हुई थी, कार्बन पेपर लगा हुआ था, इसलिए 2 कॉपी और तैयार हो गई। अब मैंने क्या कहा था कि आपको देखना है कि वो डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले अस्तित्व में आया, जो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया। अब यहां पर देखिए, ये 3 के 3 डॉक्यूमेंट एक साथ एग्जिस्टेंस में आए हैं, अर्थात तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। तो ये एक लाइन की जो डॉक्यूमेंट सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया, वही डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस होगा। इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखिए कि जो सबसे पहली बार आया, इसके साथ में भी अगर आए, इसके साइमल्टेनियसली भी अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस में आया, तो वो भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। और बहुत सारी बातें देख लीजिए। अब सेकेंडरी एविडेंस के मामले में ऐसी ही एक पिन पॉइंट बात सेकेंडरी एविडेंस के मामले में देख लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल से तैयार हुआ है, ध्यान देना, ओरिजिनल से, प्राइमरी डॉक्यूमेंट से तैयार हुआ है, वो डॉक्यूमेंट सेकेंडरी कहलाएगा। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ओरिजिनल था, ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल से ही बनाया गया है। अगर आपने प्रूव नहीं किया कि ओरिजिनल एग्जिस्ट करता था, तो आप कैसे प्रूव करेंगे ये ओरिजिनल से बना है? कॉमन सी बात बता रहा हूं मैं आपको, डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो सेकेंडरी के लिए आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी एविडेंस हमेशा प्राइमरी एविडेंस के बिल्कुल कनेक्टेड होती है और जस्ट अगली कॉपी होती है। अब मान लो ओरिजिनल से एक और कॉपी बना दी गई, इस कॉपी से एक और कॉपी बना दी गई, क्या वो तीसरी कॉपी इस ओरिजिनल के पास है? क्या नहीं है, बीच में एक और कॉपी आ गई है, इसलिए वो जो अगली कॉपी है तीसरी, वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। तो इस तरीके से आप कुछ बेसिक आइडियाज अपने माइंड में रखा करो, जो आप भगवान ना करे कभी सब कुछ भूल भी जाते हो, तो बेसिक आइडिया से अपना आप क्वेश्चन ठीक कर सकें। तो मैं लौट कर आता हूं कि क्लॉज ए कहती है सेक्शन 60 की, when the original is a public document, तब सेक्शन 60 कहती है कि सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है, तृतीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सेक्शन 60 में एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन का जब क्लॉज 3 आप देखेंगे तो शुरुआत होती है एक्सप्लेनेशन की, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ई और एफ। कौन सी सेक्शन की? इसी सेक्शन की। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ई, वेयर द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इन दिस सिचुएशन a certified copy of the document but no other kinds of secondary evidence is admissible। उन्होंने कहा है कि जब पब्लिक डॉक्यूमेंट हो अगर ओरिजिनल, तो ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जब प्रूव करना हो कोर्ट में, ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करना हो कोर्ट में, पहली बात तो सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है, सेक्शन 60 में बोला क्लॉज ई ने। दूसरा, किस टाइप की सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है? जो सेक्शन 58 में 8 टाइप की सेकेंडरी एविडेंस दी गई, उनमें से कौन से टाइप की सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है? तो उन्होंने बताया ये सर्टिफाइड कॉपी ही होनी चाहिए, ओनली एंड ओनली। अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना चाहते हो तो कोर्ट में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने की आवश्यकता नहीं है, जो सेक्शन 59 कहती थी कि प्राइमरी एविडेंस लेकर आइए,
कंटेंट के डॉक्यूमेंट को अगर प्रूव करना है शेल वर्ड लिखा था, लेकिन उसकी थोड़ी छूट दी गई सेक्शन 60 में और कहा गया कि अगर वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो सेक्शन 60 की क्लॉज ई में लिखा, और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसका मीनिंग सेक्शन 74 में दिया गया, जिस पर हम आने वाले, ऐसा अगर डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, तो उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट का मतलब भैया क्या ये फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट है? नो, इट इज ओरिजिनल वन। सर्टिफाइड कॉपी किसकी? ओरिजिनल की। अगर मान लो सर्टिफाइड कॉपी फोटोकॉपी की आई है कोर्ट में, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट था, पब्लिक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी बनी, उस फोटोकॉपी की सर्टिफाइड कॉपी बनी, तो क्या वो यहां पर चलेगी? ये एक्सप्लेनेशन क्लॉज 3 कहता है कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, और ये द डॉक्यूमेंट अगर आपको देखना है तो क्लॉज ई में जाना पड़ेगा। द डॉक्यूमेंट का मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूं, और पहले कहां हुई है? क्लॉज ई में। और क्लॉज ई में कौन सा डॉक्यूमेंट है? व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तभी सर्टिफाइड कॉपी आई। अर्थात पब्लिक डॉक्यूमेंट की भी सर्टिफाइड कॉपी तो होनी चाहिए, बट वो ओरिजिनल से होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको थोड़ा सा दूसरों से अलग बनाएंगी, अपने हारे हुए केस को जिताएंगी। छोटी छोटी बातें ही हमेशा काम आती हैं, और वो छोटी छोटी बातें पढ़ने के लिए हमारा चैनल है दोस्तों। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो जड़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमें डिवाइडेशन क्यों करना पड़ रहा है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट ना होकर प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, तो क्या उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस नहीं दी जा सकती? उसके कंटेंट को प्रूव करने के लिए सेक्शन 59 कहती है नहीं दी जा सकती। बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस कहता है नहीं दी जा सकती, लेकिन सेक्शन 59 में ही एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर वो डॉक्यूमेंट सेक्शन 60 में दी गई 7 बातों में से, ए टू जी तक 7 बातों में से किसी भी एक टाइप में फॉल करता होगा, तो उसके लिए एविडेंस दी जा सकती है, सेकेंडरी एविडेंस, जिनमें से एक तो हमने निकाल दिया ई। अब बच गई 6 बातें। तो लगभग कहीं ना कहीं ये 6 बातें प्राइवेट डॉक्यूमेंट से ही रिलेटेड हैं। जब आप सेक्शन 60 को पढ़ेंगे, और साथ में ध्यान देना पब्लिक डॉक्यूमेंट को भी ध्यान देना सेक्शन 60 की क्लॉज ई में, तो आप देखेंगे कि वो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट होना ही सफिशिएंट है, और उसके लिए आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, सर्टिफाइड कॉपी। वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी, पब्लिक डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी, नो अदर टाइप ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। लेकिन बाकी जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट बच गए, उनके लिए केवल और केवल प्राइवेट डॉक्यूमेंट होना सफिशिएंट नहीं है कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे देंगे। उनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल है। सेकेंडरी एविडेंस केवल और केवल तब आएगी जब आपने एफर्ट्स कर लिए हों, जब आपने एफर्ट्स कर लिए हों कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आ जाए, लेकिन फिर भी नहीं आ सकता, ऐसे हालात हैं। देन ये बेसिक बात बता रहा हूं, अलग अलग बातें लिखी हैं वो आप सेक्शन में पढ़ना। ऐसे हालात हैं कि आपने एफर्ट्स पूरे कर लिए हैं कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में आ जाए एज एन एविडेंस, बट नहीं आ पा रहा है, तो वो एफर्ट्स एज पर रूल होंगे, एज पर लॉ होंगे। देन ही कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स के लिए सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करेगा। लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए आपको कोई एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी, आपने एफर्ट तो किए कोर्ट में लाने के लिए, लेकिन नहीं आ सकता, ऐसी कोई आवश्यकता पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है। तो आपने देखने में यह लग रहा होगा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को कुछ ज्यादा वेटेज दी जा रही है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को कुछ कम वेटेज दी जा रही है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का लॉ के साथ में कुछ स्पेशल रिश्ता है, जिसके लिए उसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है,
और प्राइवेट डॉक्यूमेंट के साथ कुछ बेकार सा रिश्ता है, जिसके लिए उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे के आधार क्या है, कारण क्या है, जो इस तरीके का ट्रीटमेंट, दो टाइप का ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट को ही दिया जा रहा है। इसे समझने के लिए समझना पड़ेगा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट की जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 में लिखी गई। देखिए, पहले पुराने लॉ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन निम्नलिखित में से किस सेक्शन में दी गई है, तो आपको पहले जवाब देना था केवल और केवल 74। और क्वेश्चन आता कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कहां दी गई है नीचे लिखी हुई सेक्शंस में से, तो आपका जवाब आता 75। लेकिन अब नए लॉ में जब क्वेश्चन आएगा सेम, पूछा जाए पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कहां है, तो पूरा जवाब आपका होगा सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 BSA। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहां है, तो सेक्शन 74 सब सेक्शन 2 BSA। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 75 को मर्ज कर दिया है सेक्शन 74 में एज एन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 74, और 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट थी, तो अब सेक्शन 74 सब सेक्शन 2 के अंदर प्राइवेट डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आ गई है। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट के लिए कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, और सिंपल इतना कहा गया है कि वो डॉक्यूमेंट विच आर नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट, which are not public documents are private document. It means जो private document की definition है, it is dependent on the definition of public document. जब तक आप public document नहीं समझ लेंगे तो आप private document भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि private document की जो परिभाषा है वो निर्भर करती है public document पर। इसलिए public document को समझना आवश्यक है। और पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और इतनी डिटेल्ड सेक्शन है, इतनी कंफ्यूजिंग सेक्शन है, इतने एग्जांपल हैं कि कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बट फाइनली वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। कभी कभी आपको लगेगा नहीं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको लगेगा अरे ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा, बट इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ बताना चाह रहा था, लेकर आना चाह रहा था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट हमें पढ़ना क्यों है। देखिए, लॉ में जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगी तो आपको आगे की बातें आप रट तो सकते हैं, बट समझ नहीं आएंगी। रट लेंगे, कुछ दिन तक याद रहेंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएंगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर आप डालना चाहते हैं तो आप हर सेक्शन की, हर सब चैप्टर की, हर चैप्टर की बैकग्राउंड को आपने समझना है, और वो हम लोग समझाते हैं, हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल होती है। अब यहीं से शुरू होता है वो सब चैप्टर जहां पर नाम है पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो पहले डेफिनेशन आ गई, फिर प्राइवेट डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आ गई, फिर इससे अगली सेक्शन आपको अब बैकग्राउंड से याद आ जाएगा। एक्चुअल में हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ देना है डॉक्यूमेंट का, हमें एविडेंस देनी है डॉक्यूमेंट की। या तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट अपने आप में फैक्ट इन इशू है, या इसके अंदर जो फैक्ट लिखे गए हैं वो रिलेवेंट फैक्ट है। तो एविडेंस देनी पड़ेगी अगर ये फैक्ट इन इशू है, रिलेवेंट फैक्ट है तो। अब एविडेंस देनी पड़ेगी तो या तो ओरल लाइए या डॉक्यूमेंट्री लाइए। अगर डॉक्यूमेंट्री की बात होगी तो प्राइमरी ही लाइए, सेक्शन 59 कहती है। लेकिन सेक्शन 59 में ही एक्सेप्शन दिया गया, करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 60, उसकी क्लॉज ई, कहा कि अगर डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो फिर आप प्राइमरी मत लाइए, फिर आप सेकेंडरी ले आइए। तो इसलिए क्या आपको नहीं पता करना है कि कोई डॉक्यूमेंट जब आपके सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है एज ए सेकेंडरी एविडेंस, तो क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट पब्लिक है या नहीं, पब्लिक डॉक्यूमेंट है नहीं? क्या आपको नहीं पता होना चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट के लिए सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है या नहीं? अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप तो कुछ भी करते रहेंगे अपनी प्रैक्टिस में, आप तो केस हार जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो ये सेक्शन 75 इसका जन्म कहां से हुआ और इसके जस्ट बाद क्यों रखी गई सेक्शन 74 के, और इसका हेडिंग कहता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। यहां कोई प्रूफ देने की बात नहीं हो रही है, यहां ये एक डेफिनेशन बताई जा रही है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी आप कहेंगे किसको। क्योंकि अगला क्वेश्चन ये आता है कि मान लो आपको पता चल गया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट था,
तो आपको ये भी समझ आ गया कि इसके लिए सेकेंडरी एविडेंस आ सकती है। तो आपको ये भी पता चल गया कि वो सेकेंडरी एविडेंस केवल और केवल इस ओरिजिनल की सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। अब क्या आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि सर्टिफाइड कॉपी किसको कहेंगे? क्या एक कोई मोहर लगी हुई डॉक्यूमेंट आपके सामने रख दिया जाए तो आप कह देंगे ये सर्टिफाइड कॉपी? क्या आप उसके सारे पैरामीटर्स चेक नहीं करेंगे कि ये सर्टिफाइड कॉपी की कैटेगरी में फॉल करता भी है या नहीं करता है? अगर आप दूसरे लोगों को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी है, बट इवन इस सेक्शन को पढ़ने के बाद अगर आप निकाल पाते हैं कि ये तो सर्टिफाइड कॉपी नहीं है पब्लिक डॉक्यूमेंट की, देन आपने उसको इनएडमिसिबल बना दिया। इनएडमिसिबल बना दिया तो वो रेलेवेंट फैक्ट के लिए एविडेंस नहीं आई। एविडेंस नहीं आई तो वो फैक्ट प्रूव नहीं हुआ, और प्रूव नहीं हुआ तो जजमेंट आपके फेवर में। तो इसलिए एक एक बात को समझना जरूरी है। ये जड़ शुरू होती है पब्लिक डॉक्यूमेंट, और पब्लिक डॉक्यूमेंट ये जड़ शुरू होती है सेक्शन 60 उसकी क्लॉज ई और उसका एक्सप्लेनेशन, और उसका एक्सप्लेनेशन का क्लॉज 3, जहां पर ये कहा गया सेक्शन 60 क्लॉज ई में कि अगर डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे दीजिए, और सेकेंडरी एविडेंस केवल और केवल सर्टिफाइड कॉपी होगी। तो मजबूरी हो गई कि पब्लिक डॉक्यूमेंट से अगली सेक्शन बतानी ही पड़ेगी कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट होती क्या है। तो इस सेक्शन में बताया गया है डेफिनेशन कि कोई डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, किसी पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में होना चाहिए, और वो पर्सन जो सर्टिफाइड कॉपी मांग रहा है उस पब्लिक ऑफिसर से, उस पर्सन के पास राइट हो कि इस पर्सन का, इस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन कर सकता हो। देन उसने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया, जो रिक्वायरमेंट फीस थी, फीस की रिक्वायरमेंट थी वो जमा करी, और उसके बाद फिर पब्लिक ऑफिसर क्या करेगा, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से फोटोकॉपी करेगा, फिर उस पर मोहर लगाएगा कि यस ये वही ट्रू कॉपी है जो ओरिजिनल में लिखा हुआ कंटेंट है, एज इट इज कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है। ये उसके फुट नोट पे मोहर लगाएगा, अपने साइन करेगा, अपनी सील लगाएगा, अपना डेजिग्नेशन बताएगा। डिटेल में बताऊंगा बट ब्रीफ यही है, तब जाके कहेंगे कि वो कोई कॉपी सर्टिफाइड कॉपी है। मान लीजिए सारी बातें सर्टिफाइड कॉपी की फॉल करती हैं किसी डॉक्यूमेंट पर, किसी सेकेंडरी एविडेंस पर, बट आप ये प्रूव कर पाते हैं कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जा रही है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड भी देखने में लग रहा है, लेकिन ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिस पर्सन को ये सर्टिफाइड कॉपी दी गई है इसके पास राइट नहीं था इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक ऑफिस में जाके इंस्पेक्ट करने का। तो सेक्शन 75 का एक इंग्रेडिएंट मिसिंग। अब जैसे ही सेक्शन 75 का एक इंग्रेडिएंट मिसिंग, then it is not a certified copy of public document, or it is not a certified copy of public document, then it cannot be produced as an evidence in proof of content of a public document. Then reverse करते चले जाइए कि वो प्रूव नहीं हुआ और फाइनली जजमेंट आपके फेवर में। तो आपको इस एंगल से सोचना है। अब मैं आपको बताता हूं सेक्शन 75 में डेफिनेशन आप लोगों ने समझ ली। सेक्शन 60 कहती क्या थी? सेक्शन 60 कहती है, उसकी क्लॉज ई कहती है कि अगर डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 50 के, जो सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग वही डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कोर्ट में आना चाहिए, अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो सेक्शन 60 कहती है कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। ऐसे केस में सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है, और वो सेकेंडरी एविडेंस होगी, एक्सप्लेनेशन का क्लॉज 3 बताता है कि वो सर्टिफाइड कॉपी होगी, कोई और तरीके की सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगी। लेकिन सेक्शन 76 देखिए, सच सर्टिफाइड कॉपीज, सच, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सच का मीनिंग क्या है? सच सर्टिफाइड कॉपीज, तो ये सच बताएगा, सच का मीनिंग बताएंगे ये सर्टिफाइड कॉपीज। सर्टिफाइड कॉपीज कहां बताए गए थे? सेक्शन 75 में। तो ये कहता है कि वो सर्टिफाइड कॉपीज हैं सेक्शन 76 में जो सेक्शन 75 में बताई गई थी। इट मींस सेक्शन 76 इज डिपेंडेंट अपॉन सेक्शन 75, इंडिपेंडेंट नहीं है। सच सर्टिफाइड कॉपीज, अगर चाहते लेजिस्लेचर तो सेक्शन 75 की सबसेक्शन 2 बना सकते थे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
क्योंकि कनेक्टेड है, देख लीजिए। तो सेक्शन 76 कहती है सच सर्टिफाइड कॉपीज मे बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यही बात तो सेक्शन 60 और उसकी क्लॉज ई एंड एक्सप्लेनेशन क्लॉज 3 को मिलाकर बनती है। यही तो बोला गया है वहां पर। सेक्शन 76 में बोला गया है कि सच सर्टिफाइड कॉपीज may be produced in proof of the content of the public document। पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करने के लिए आप ऐसी सर्टिफाइड कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं जो सेक्शन 75 थी। यही बात तो सेक्शन 60 क्लॉज ई और उसका एक्सप्लेनेशन 3 में थी। उन्होंने कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है और वो सेकेंडरी एविडेंस केवल और केवल सर्टिफाइड कॉपी होगी। तो यही तो बोला गया है। फिर प्रॉब्लम क्या थी, इसके बारे में डिटेल से जब बात करेंगे, सेक्शन 76 की बारी आएगी तो बात करेंगे। बट आपका माइंड में ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपना क्वेश्चंस तैयार करते रहें फ्यूचर में मेरे से पूछने के लिए। अब बचती है इसके बाद लास्ट सेक्शन इस सब चैप्टर की, और वो चैप्टर है वो सेक्शन 77 और इसका हेडिंग है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। आप देखिए एक एक वर्ड पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, स्पेशली सच, अदर, इस टाइप के वर्ड्स जब आए, प्रोवाइडेड दैट, बहुत ज्यादा अटेंशन आपकी जानी चाहिए। तो देखिए इस हेडिंग को पढ़िए आप। सेक्शन 77 कहती है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसी बातें तो जब लिखी जाती हैं जब पहले कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात ऑलरेडी हम कर चुके हों और बचे हुए अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात हम अब करें, ऐसा तो तब लिखा जाता है। तो क्या हम कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात ऑलरेडी कर चुके हैं क्या? हाँ, कर चुके हैं। सेक्शन 74 जब पढ़ेंगे तो वहां पर पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है। फिर से एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन 74 में, जिसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी इंक्लूड होते हैं। अब आप पढ़ेंगे जब देखेंगे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी, और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सॉवरेन अथॉरिटी के एक्ट हैं, उनका रिकॉर्ड है। तो फिर भैया ये अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो लिख दिया, ये क्यों लिखा गया? ये तो ऑलरेडी पब्लिक डॉक्यूमेंट में शामिल है और पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए सर्टिफाइड कॉपी दी जा सकती है, सेक्शन 76 ने बता दिया। और सर्टिफाइड कॉपी क्या होगी, 75 ने बता दिया। इसको अलग से लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, जबकि इसके अंदर भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं जी यहाँ पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, यहाँ तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अलग है, आप ही बोलते हो कि वर्ड्स को पकड़ो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अलग है, पब्लिक डॉक्यूमेंट अलग है। तो आप इसकी नेक्स्ट लाइन पढ़ लीजिए, हेडिंग तो यही है बट इसका जो कंटेंट शुरू करते हैं तो कहते हैं द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड एज फॉलोज। कंटेंट कहता है द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, हेडिंग कहता है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इट मींस ये अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो पब्लिक डॉक्यूमेंट, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो क्वेश्चन अब आपके माइंड में आना चाहिए, क्या ये सेक्शन 76 से प्रूफ नहीं होंगे क्या? 76 से प्रूव नहीं होंगे क्या? ऐसा कोई बार नहीं है, लेकिन यहां पर एक एडिशनल प्रूफ दिया जा रहा है कि अगर ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी कि सर्टिफाइड कॉपी हो सकता है कि मिलने में प्रॉब्लम आए। क्या बोला? सर्टिफाइड कॉपी मिलने में प्रॉब्लम आए। लॉ बहुत दूर तक की सोचकर बनाया जाता है। ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं इजीली शायद सर्टिफाइड कॉपी ना मिले। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो अदर ऑफिशियल की कैटेगरी में, अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिनको बताया जाएगा इस सेक्शन के अंदर, तो उनके लिए बताया कि आपको सर्टिफाइड कॉपी देने की आवश्यकता नहीं। सर्टिफाइड कॉपी कौन सी? जब जब सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात आएगी तो सेक्शन 75 आपको याद आनी चाहिए और उसके सारे इंग्रेडिएंट पूरे होने चाहिए।
लेकिन यहां जितने भी ये अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिए गए, अदर क्यों लगाया जा रहा है कि ये हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट, लेकिन एक ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं कि इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को आप सर्टिफाइड कॉपी के अलावा कुछ दूसरे टाइप की एविडेंसेस से भी प्रूव कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं सेक्शन 60 उसकी क्लॉज ई और उसका एक्सप्लेनेशन सब क्लॉज 3 उसका कहीं ना कहीं ये एक्सेप्शन है सेक्शन 77 कि वो कहता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है अगर ओरिजिनल तो उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी से प्रूव कर सकते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 76 कहा गया कि मे है कि आप सेकेंडरी कॉपी सर्टिफाइड कॉपी से प्रूव कर सकते हैं, बट एक एडिशनल प्रूफ और दे दिया कि अगर कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम जो नीचे लिख रहे हैं तो उनके लिए आप जरूरी नहीं है कि 76 से ही प्रूव करो, आपको एक और तरीका बता देते हैं हम 77 में कि आप इस तरीके से भी प्रूव कर देना, बट वो डॉक्यूमेंट अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आने चाहिए। आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए कि ये अदर ऑफिशियल्स पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, स्टिल पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी को फुलफिल करते हैं। ये था सब चैप्टर पब्लिक डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड। उम्मीद करता हूं कि बैकग्राउंड से ही आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। जितना बाकी लोग पढ़ाते हैं दोस्तों उतना तो हम बैकग्राउंड सब चैप्टर की जो पहली वीडियो होती है बैकग्राउंड में ही बता देते हैं। अब इसके आगे की जो 1 बाय 1 सेक्शंस पढ़ेंगे तो इतनी डिटेल पढ़ेंगे कि आपका माइंड देखिए बहुत ओपन होता चला जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों लाइक कर दीजिए, हाइप जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 74 और पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के साथ, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वहां पर जो वर्ड्स यूज हुए हैं एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या है। एक वर्ड यूज हुआ है एक्ट, एक्ट का मीनिंग क्या है। वर्ड यूज हुआ है रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स, रिकॉर्ड ऑफ एक्ट अलग है क्या, एक्ट अलग है क्या। वर्ड यूज हुआ है सॉवरेन अथॉरिटी, सॉवरेन अथॉरिटी क्या होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएंगे, कुछ देखेंगे जो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे और उनसे रिलेटेड केस लॉज भी देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।